अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल हम सीख रहे हैं इल्मुन नहव। इल्मुन नहव के अंदर आज का हमारा सबक बहुत ही अहम है, जिसे आप कहें कि इंतहाई अहम तरीन सबक है, जिसके ऊपर नहव के अंदर अगर कलमे के एराब पर बहस की जाती है तो उस एराब से रिलेटेड आज का सबक है। इस सबक को बखूबी अंदाज से समझने की कोशिश कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए, ताकि आने वाले असबाक का सीखना हमारे लिए आसान हो जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए चलते हैं सबक की जानिब। आज का सबक है कलिमे की अक़साम। एक सबक हमने पहले पढ़ा था कलिमे की अक़साम, जिसके अंदर हमने कलिमे की अक़साम पढ़ी मुस्तकिल माना पर दलालत करने या ना करने के एतिबार से। आज भी कलिमे की ही अक़साम है, क्योंकि नहव के अंदर कलिमा और कलाम ही ज़ेर बहस लाया जाता है। तो आज भी कलिमे की ही अक़साम है, लेकिन एराब और बिना के एतिबार से। एराब और बिना के एतिबार से कलिमे की अक़साम बहुत ही अहम तरीन सबक है, इंतहाई अहम सबक है। इसके ऊपर नहव की बुनियाद अगर एराब के एतिबार से कायम की जाए तो इस सबक के ऊपर और इसके बाद आने वाले असबाक के ऊपर नहव के एराब की बुनियाद जो है वो कायम की जा सकती है। कलिमे की अक़साम एराब और बिना के एतिबार से। कलिमा नंबर 1 एक जुज़, अक़साम एराब 3, बिना 4 जुज़ हैं। इन चारों को अलग अलग से अगर डिफ़ाइन किया जाए तो कलिमा आपको पता है मा यतलफ़्फ़ज़ु बिहिल इंसान, हर वो लफ्ज़ जिसे इंसान अदा करे उसे लफ्ज़ भी कहा जाता है, कलिमा भी कहा जाता है। बामाना या बेमाना ये एक अलग से टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर कलिमा है जी। कलिमा कोई भी लफ्ज़ जिसे इंसान अपनी ज़ुबान से अदा करे और वो बामाना लफ्ज़ हो तो उसकी बहस नहव के अंदर की जाती है। अक़साम इसका मतलब यह कलिमे की अक़साम है, कलिमे की तक़सीम है एराब और बिना के एतिबार से। एराब भी कहा जाता है, इसी का दूसरा नाम मुअरब भी कहा जाता है। बिना भी कहा जाता है, मबनी भी कहा जाता है। एराब और बिना के एतिबार से ही जो किस्में हैं उन्हीं का नाम, एक का नाम मुअरब है, दूसरी का नाम मबनी है। मुअरब और मबनी ही एराब और बिना के एतिबार से कलिमे की तक़सीम है। अब एराब या मुअरब, बिना या मबनी, अब ये किस एतिबार से हैं? आखिर एराब इसका नाम रखा गया, इसका नाम बिना रखा गया, क्यों रखा गया? एराब का माना है कबूल करने वाला, बिना या मबनी का माना है मुस्तकिल, कायम रहने वाला। इसी के अंदर एराब की तारीफ यानी मुअरब की तारीफ बिना के एतिबार से मबनी है, मबनी की तारीफ मुअरब और मबनी इन दोनों की तारीफ़ात इन्हीं के माना के अंदर मौजूद हैं। मुअरब वो कलिमा जो एराब को कबूल करे, वो कलिमा जो एराब को कबूल करे और आमिल के बदलने की वजह से उसका एराब बदलता रहे। यानी जब कबूल करने वाला है तो फिर जो भी आमिल उस पे आएगा उस एराब को वो कबूल करेगा,
ये मुअरब कहलाएगा। मुअरब की तारीफ जी है वो कलिमा जिसका एराब आमिल के बदलने से बदलता रहे, इसे मुअरब कहा जाता है। मबनी की तारीफ की जाए तो मबनी इसके बरअक्स है। वो कलिमा जिसका एराब आमिल के बदलने से ना बदले। ये है जी मबनी की तारीफ, ये है जी मुअरब की तारीफ। मुअरब भी कलिमा होगा, मबनी भी कलिमा होगा, लेकिन मुअरब ये है कबूल करने वाला, वो कलिमा जो एराब को कबूल करे। और एराब जो कबूल करेगा अगर आमिल उसके पीछे तब्दील किया जाए तो आमिल के तब्दील होने की वजह से वो एराब को भी तब्दील करे। आमिल तब्दील हो तो एराब भी तब्दील हो, उसे मुअरब कहा जाता है। मबनी वो कलिमा जिसका एराब आमिल के बदलने से ना बदले। मबनी वो कलिमा है जिसके पीछे अगर आमिल आ जाए तो वो आमिल उसके ऊपर असर अंदाज नहीं हो सकता। आमिल ख्वा नसब देने वाला है, ख्वा रफ़ा देने वाला है, ख्वा जर देने वाला है, लेकिन मबनी जो है ये मबनी रहेगा, मुस्तकिल तौर पर कायम रहेगा, इसका एराब किसी सूरत में नहीं बदलेगा। आमिल इसके पीछे ख्वा कोई भी आ जाए, रफ़ा देने वाला हो, नसब देने वाला हो या जर देने वाला, ये मबनी जो है ये अपनी असल हालत पर मुस्तकिल तौर पर कायम रहेगा। ये है। अब मुअरब की तारीफ के अंदर एक लफ्ज़ आया आमिल, एक लफ्ज़ आया एराब। मबनी की तारीफ के अंदर भी आमिल आया, लफ्ज़ आया एराब। अब एराब और आमिल ये क्या चीज़ें हैं, इनका सीखना भी बेहद ज़रूरी है। जब हमने कलिमे की अक़साम पढ़ी एराब और बिना के एतबार से, तो हमें पता चला एराब और बिना के एतबार से कलिमे की दो अक़साम है, मुअरब और मबनी। मुअरब का माना, मबनी का माना, मुअरब की तारीफ़ और मबनी की तारीफ़, ये हमने पढ़ी। अब हम एराब और आमिल की तारीफ़ात जानने से पहले मुअरब और मबनी की अगर मिसालें देख लें, मिसालों को समझ लें, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमें जो है समझना आसान हो जाएगा। मुअरब की मिसालें अगर देखी जाएं तो मुअरब की मिसाल, मुअरब ऐसा कलिमा जिसका एराब आमिल के बदलने की वजह से बदलता रहे और ये एराब को कबूल करने वाला है। जाआ ज़ैदुन, रअयतु ज़ैदन, नज़रतु इला ज़ैदिन। ज़ैदुन पर रफ़ा आई, ज़ैदन पर नसब है, ज़ैदिन पर कसरा है, ये मजरूर है। अब ये देखें कि यहाँ पे भी लफ्ज़ ज़ैद है, यहाँ पे भी लफ्ज़ ज़ैद है, यहाँ पे भी लफ्ज़ ज़ैद है, लेकिन इसका एराब कुछ और है, इसका एराब कुछ और है, इसका एराब कुछ और है। हमने तारीफ़ में पढ़ा ऐसा कलिमा जो एराब को कबूल करे और आमिल के बदलने की वजह से उसका एराब बदलता रहे। अब यहाँ पे ये जाआ फेल आमिल है, आमिल यहाँ पे रफ़ा देने वाला है, फेल है, इसको फ़ाइल की तलाश है, फेल अपने फ़ाइल को रफ़ा देगा। अब यहाँ पे फेल है, ये आमिल है, इसने ज़ैदुन को रफ़ा दिया, ज़ैद पर रफ़ा आ गया। रअयतु ज़ैदन, अब रअयतु जो है ये भी आमिल है, अगरचे अब ये फेल और फ़ाइल इकट्ठा है, इसमें तू ज़मीर इसका फ़ाइल है, लेकिन
ये आमिल जो है ये आमिल नस्ब देने वाला है। ज़ैदन को इसने नस्ब दिया, ये आमिल नस्ब देने वाला है, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़ैदन पर नस्ब पढ़ा गया। नज़रतु इला ज़ैदिन, इला हरफ़े जार है, इसम पर दाखिल होता है, अपने माँ बाद इसम को जो है वो जर देता है। इसम पर दाखिल हुआ, ज़ैदिन को इसने जर दिया, ज़ैदिन के ऊपर जर बसूरत तनवीन जिक्र कर दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि ज़ैदुन जो है ये मुअरब है, ज़ैदुन मुअरब है। मुअरब कैसे है? क्योंकि ज़ैदुन एराब को कबूल करने वाला है। एराब को कबूल करने वाले का पता कैसे चला? जब इसके ऊपर जा फेल दाखिल हुआ तो ये एराब को इसने कबूल किया, हमें पता चल गया ज़ैदुन मुअरब है। फिर दूसरी जो हमने इसकी अगली शर्त समझ लें, उसको हमने देखा तो हमने आमिल को बदला। रआई तो आमिल आया तो ये ज़ैदन हो गया, इला आमिल आया तो ये ज़ैदिन हो गया। इसका मतलब ये है कि ज़ैदुन मुअरब है, ऐसा कलिमा है जो एराब को कबूल भी करता है और आमिल के बदलने से जिसका एराब बदलता भी है। ये है जी मुअरब की मिसाल। आइए चलते हैं मबनी की तरफ कि मबनी आखिर क्या चीज़ है, मबनी का एराब क्या होता है। मबनी के ऊपर अगर आमिल दाखिल हो जाए तो फिर उसका एराब क्या होता है। मबनी की मिसाल, मबनी की तारीफ जो हमने पढ़ी, मबनी की तारीफ के अंदर हमने ये बात पढ़ी थी कि मबनी ऐसा कलिमा है जो एराब को कबूल नहीं करता और आमिल के बदलने से इसका एराब बदलता नहीं है। अब इसकी मिसाल देख लेते हैं। सामा हाउलाई, रआइतु हाउलाई, नज़रतु इला हाउलाई। अब ये देखें, यहां पे हमने हाउलाई को जिक्र किया, सामा हमने फेल जिक्र किया, सामा के बाद हाउलाई आया। अब हाउलाई सामा ने इसके ऊपर जब सामा फेल दाखिल हुआ तो ये हाउलाई अपनी सूरत पर मुस्तकिल तौर पर कायम रहा। जहन में सवाल पैदा हुआ कि यार हो सकता है सामा फेल है तो ये हाउलाई का एराब इसी सूरत में इसी तरह आता हो। फिर हमने इसके ऊपर आमिल बदला, रआइतु आमिल दाखिल किया, जिसको ऐसा आमिल जिसको जो नसब देने वाला है, जिसको मफऊल की ज़रूरत है। तो जब हमने रआइतु को दाखिल किया तो हाउलाई अपनी सूरत पर फिर कायम रहा। फिर जहन में सवाल आया कि इसी हाउलाई पर हरफे जर को दाखिल करके देख लिया जाए, मजरूर की सूरत बनाकर देख ली जाए। तो हमने इस पर हरफे जर को दाखिल किया तो हाउलाई फिर अपनी ही उसी सूरत पर बरकरार रहा। जब ये अपनी सूरत पर बरकरार रहा तो हमें ये बात समझ में आ गई कि ये हाउलाई ऐसा कलिमा है जो एराब को कबूल नहीं करेगा। अगरचे इस पर आमिल को बदल बदल कर भी देख लिया जाए फिर भी ये एराब को कबूल नहीं करेगा, अपनी असल सूरत पर कायम रहेगा, इसका एराब तब्दील नहीं होगा। ये है जी मबनी की मिसाल। अब यहाँ पे अगर एक मिसाल जो हमने पीछे जिक्र की, जाआ ज़ैदुन, मुअरब की मिसाल है, जाआ ज़ैदुन। अब मुअरब की मिसाल है, इसके अंदर जाआ जो है ये आमिल है, ज़ैदुन मामूल है। ये जो इस पर तनवीन आई रफ़ा की सूरत में ये एराब है, और ये जो दाल है ये दाल महल्ले एराब है। जा आमिल है,
जा आमिल है, इसको मामूल की ज़रूरत है। ज़ाहिरी बात है, आमिल जब दाखिल होगा तो अमल करेगा। अमल जिस पर आमिल है, अमल करने वाला, जिस पर अमल किया जाता है उसे मामूल कहा जाता है। ज़ाहिरी बात है, आमिल को मामूल की ज़रूरत होगी। ये आमिल जिस पर अमल करेगा उसे मामूल कहा जाता है। ये आमिल रफ़ा देने वाला है। ज़ैदुन पर इसको दाखिल किया, इसने ज़ैदुन को रफ़ा दिया, ज़ैदुन पर इसने अपना अमल कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़ैदुन मामूल है इस जाआ आमिल का। अब जाआ आमिल ने जब अमल किया तो अमल करने पर ये इसने ज़ैदुन पर अमल किया, तो अमल करने के बाद तब्दीली क्या आई इसके अंदर, तो हमने देखा कि ज़ैदुन पर तनवीन आई रफ़ा की सूरत में। ये जो तनवीन रफ़ा की सूरत में आई इसी को एराब कहा जाता है। तनवीन या के ऊपर भी आ सकती थी, ये जा जिक्र किया गया इसके ऊपर भी आ सकती थी, लेकिन दाल ही पर क्यों आई? क्योंकि नहव के अंदर कलिमे के आखिरी हरफ पर एराब जो आता है उस पर बहस की जाती है, तो इसको महल्ले एराब कहा जाता है। आमिल, मामूल, महल्ले एराब और एराब, ये तारीफ़ात इस ही एक तारीफ़ के अंदर से हमने सीखी। इसी तरह अगर गौर करते चले जाएं तो इल्म नहव सीखना इंतहाई आसान से आसान तर होता चला जाएगा। सिर्फ बात यह है कि अपने ज़हन को वसी करें, अपने ज़हन को जब भी तालीम की तरफ लेकर आएँ तो बिल्कुल दुनिया के ख़यालात से पाक, परेशानियों से पाक करके बिल्कुल पुरसुकून माहौल के अंदर पढ़ने की, समझने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ इल्म नहव सीखना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब एराब क्या है, एराब की किस्में क्या हैं, महल्ले एराब हमने डिस्कस कर लिया। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एराब की किस्में, आमिल कितनी तरह का होता है, आमिल की किस्में, एराब की अक़साम, आमिल की अक़साम। मबनी और मुअरब के एराबों का, मबनी और मुअरब पर जो एराब आते हैं उनको किस नाम से मौसूम किया जाता है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये सारी बातें आपको आने वाले लेक्चर में मिलेंगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह अज़्ज़ा वजल से दुआ है कि हमें इल्म नहव सीखना सिखाना हमारे लिए आसान फरमाए। अल्लाह अज़्ज़ा वजल इल्म नहव पर हमारी गिरफ्त को मजबूत करने में हमारी मदद फरमाए। आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।